बात करेंगे डॉलर की बढ़ती कदर की। करेंसी मार्केट्स में रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है, जबकि अमरीकी डॉलर की बात करें तो तमाम पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज की हम बात कर लें तो इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर मजीद 84 पैसे जो है वो तगड़ा हुआ, महंगा हुआ, जिसके बाद मुल्क की तारीख में पहली मरतबा इंटरबैंक में डॉलर की कदर 168 रुपए 94 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल हमजा। और ओपन मार्केट की अगर बात करें तो उसमें अमरीकी करेंसी 80 पैसे महंगी हुई और कीमत 169 रुपए 80 पैसे हो गई है। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसलाते ज़र की आमद का हजम 10 साल की बुलंद सतह पर पहुंचने के बावजूद हम देखते हैं कि रुपया मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और मुआशी मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल से भी डॉलर की तलब में इजाफा हो रहा है और मुल्की रिकॉर्ड, दरामदात, तारीख साज करंट अकाउंट खसारा भी रुपया की कदर जो है उसमें असर अंदाज होते हुए हमें नजर आ रहा है। और 7 मई से अब तक डॉलर 17 रुपए 64 पैसे महंगा हो चुका है। यानी कि 4 माह के दौरान डॉलर 10.5% महंगा हुआ, जिससे बैरूनी कर्जों के बोझ में 2000 अरब रुपए का इजाफा। हुकूमत अगर बात करें तो मईशत को मुश्किलात से निकालने के दावे तो करती में दिखाई देती है, ताहम इस दौरान मुल्की करेंसी जो है वो तनज़्ज़ुल की तरफ जाती में दिखाई दे रही है। बिल्कुल ऐसी पर हम बात कर लेंगे। मारूफ मुआशी तज्ज़ियाकार फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। डॉलर की जो उड़ान है, आपको इसके पीछे क्या मुहर्रिकात नज़र आते हैं कि क्या वजूहात हो सकती हैं और आप कब तक देख रहे हैं कि ये सिलसिला जारी रहेगा? मैं समझता हूँ 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि हमारी इम्पोर्ट्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और एक्सपोर्ट जो हैं वो बढ़ नहीं पा रही। अब इसकी वजह ये होती है कि इम्पोर्ट्स जो हैं, जो हम डॉलर ख़रीद रहे हैं, डॉलर की चीज़ें ख़रीद रहे हैं, वो हमारी बन जाती है सप्लाई ऑफ रुपीज़। यानी कि आप सप्लाई और डिमांड का खेल है। जो ओपन मार्केट है, जहाँ पे आप समझ लीजिए अजनास का कोई भी आइटम ले लें, अगर केले की कीमत, गंदम की सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके नतीजे में गंदम की कीमत गिर जाती है। लेकिन अगर गंदम की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो हमारे यहाँ ये हो रहा है कि डॉलर की कीमत, डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। जो 6 अरब डॉलर की या उससे ज़ायद हमने पिछले महीने इंपोर्ट कर डाली हैं, वो है रुपए की डिमांड, डॉलर की डिमांड, और रुपए की सप्लाई जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जब रुपए की सप्लाई बढ़ती है, डॉलर की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तो डॉलर की कीमत बढ़ जाती है। तो एक तो सिंपल वजह यह है कि मैंने 74 साल पाकिस्तानी माशी तारीख में जो तजारती खसारा है महाना, वो कभी 4 अरब डॉलर का नहीं देखा जो पिछले महीने हमारे सामने आया है। वो प्रेशर डालता है रुपये के ऊपर और रुपये की वैल्यू गिर जाती है। दूसरी वजह अफगानिस्तान के हवाले से सामने आ रही है। कहा यह जाता है कि तकरीबन 6 से 7 बिलियन डॉलर अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान के अंदर इंजेक्ट किया करता था। फिर वर्ल्ड बैंक के पैसे आते थे, डॉलरों में आते थे, IMF के डॉलर्स अफगानिस्तान में आते थे। और मनी मार्केट वाले जो है वो मुझे बता रहे हैं कि अफगानिस्तान से तकरीबन औसतन 5 से 7 मिलियन डॉलर रोजाना की बुनियाद पे अफगानिस्तान से पाकिस्तान आया करता था। जो रुपए के ऊपर जो प्रेशर होता था उसको ईज आउट कर देता था, उसको रिलीज कर देता था। अब वो रिवर्स हो गया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के डॉलर जो है वो फ्रीज कर दिए हैं, IMF ने अपनी मदद बंद कर दी है, वर्ल्ड बैंक ने अपनी मदद बंद कर दी है। तो डॉलर्स की शदीद और संगीन किस्म की एक किल्लत हो गई है अफगानिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि 5-7 मिलियन डॉलर और रोजाना की बुनियाद पे अफगानिस्तान जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर रुपए की कीमत गिर रही है और डॉलर की कीमत चढ़ती चली जा रही है। सलीम साहब, करंट अकाउंट की बात करें तो हुकूमत करंट अकाउंट को बैलेंस करने में कामयाब क्यों नहीं हो रही? इसकी क्या वजह हो सकती है? पाकिस्तान के अंदर हमारा एक्सचेंज रेट जो है, रुपये और डॉलर की पैरिटी जो है वो गैर मुस्तहकम है। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले सरमायाकार, पाकिस्तान से बाहर जो बैरूनी सरमायाकार हैं, वो ऐसी इकोनॉमीज के अंदर सरमायाकारी से घबराते हैं, रोक लेते हैं हाथ, जहाँ पे एक्सचेंज रेट जो है उसमें इस्तेहकाम ना हो। दूसरा ये है कि हमारी इकोनॉमी वो कंपैरेटिव नहीं है। हमारे यहाँ बिजली के रेट बहुत महंगे हैं, हमारे यहाँ गैस के रेट बहुत महंगे हैं। हम बांग्लादेश, इंडिया के मुकाबले में एक्सपोर्ट मार्केट्स में उनसे कम्पीट नहीं कर पाते हैं।
जब तक हम एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे उस वक्त ये करंट अकाउंट डेफिसिट भी और हमारा रुपया भी वो प्रेशर के अंदर ठीक है। है, एक्सपोर्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन यही डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा कि दरामदात को कंट्रोल करने के लिए किन इकदामात की फौरी तौर पर ज़रूरत है? देखिए, बड़ा फोकस किया जाता है कि इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया जाए। मैंने देखा है कि बहुत बड़ा हमारा जो हिस्सा है इंपोर्ट्स का वो ज़रूरी अशिया है, और वो शायद जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं प्राइस इनइलास्टिक, यानी कि वो हमको इंपोर्ट करना ही करना है, चाहे उसकी कीमत कितनी ही क्यों ना पड़ जाए। जैसे पेट्रोल है, अब पेट्रोल शायद ज़रूरी है, उसकी अगर कीमत बढ़ भी जाती है तो उस लिहाज से उसकी डिमांड पाकिस्तान के अंदर कम नहीं होती। अब हम कहते तो अपने आप को एग्रीकल्चर कंट्री हैं, लेकिन इस दफ़ा आप देखिए कि गंदम भी इंपोर्ट हो रही है, चीनी भी इंपोर्ट हो रही है, कपास भी इंपोर्ट हो रही है। इंपोर्ट्स को रोकने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन कामयाब नहीं हो रही। तो मेरा फोकस इस चीज़ पे है कि हमें इतना ज़्यादा जोर इंपोर्ट को रोकने में नहीं करना चाहिए, हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और एक्सपोर्ट को बढ़ा के जो अपना करंट अकाउंट का खसारा है, जो तजारती खसारा है, और नतीजतन जो रुपए के ऊपर बोझ प्रेशर पड़ता है, उसको किसी तरह से कम करना है। सर, आप एक्सपोर्ट करने की बात करें, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो कहा जा रहा है, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि एक्सपोर्ट्स के लिए दरामद की जाने वाली मशीनरी की वजह से रुपए पर दबाव है। इस बारे में फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, 2018 में जब हमारा करंट अकाउंट का खसारा 19-20 अरब पे जा रहा था, तो उस वक्त भी हुकूमत जो PMLN की थी हमें यही बताया करती थी कि मशीनरी बहुत इंपोर्ट हो रही है, और अब 1-2 साल इंतजार कर लीजिए, जब वो मशीनरी नस्ब हो जाएगी तो फिर हमारी एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगी। फिर अब PTI की हुकूमत आ गई है, आर्ग्यूमेंट वही पुराना वाला है जो PMLN इस्तेमाल कर रही थी। कभी कहा जाता है कि मशीनरी बहुत इंपोर्ट हो रही है, कभी कहा जाता है कि ये एक आर्जी फिनोमेना है, टेम्परेरी है, हम इससे निकल जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप देखिए, इस वक्त जो FBR वाले हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि तकरीबन 55-56% जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है FBR के पास, वो इंपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसके नतीजे में हो रहा है। अब जो मशीनरी इंपोर्ट होती है उस पर तो टैक्स नहीं लगता है। इसमें हकीकत कितनी है, अफसाना कितना है, ये तो मैं समझता हूँ कि टाइम ही बताएगा, लेकिन ये वजूहात बताई जाती हैं। हकीकत ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, परेशान कुन तेजी है वो, और रुपए के ऊपर बहुत सारा प्रेशर भी उसकी वजह से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फर्क लिंक भी बता दीजिएगा। एक नज़रिया तो ये भी है कि डॉलर ऊपर जाने से जो बरामदात हैं और तरसीलात ज़ायरा, उनमें भी तो इजाफा हो रहा होगा, तो उससे हमें फ़ायदा कुछ मिलेगा? देखिए, एक तबका का पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपोर्ट का तबका है, वो वाकई में उनको मुनाफा होता है, उनके हक में जाता है जब रुपया गिरता है। आप अंदाजा कीजिए कि अगर 3 महीने पहले किसी ने कोई $1 मिलियन की एक्सपोर्ट की हो, और उसको रुपए जब मिलने थे तो वो आप सोचिए कि 160 से मिलने थे, आज उसको वही रुपए जो हैं वो तकरीबन 170 रुपए के हिसाब से मिलेंगे, तो उसका तो प्रॉफिट बड़ा बढ़ जाता है। लेकिन एक जो रूल ऑफ थंब कहलाता है, जो बुनियादी असूल है, वो ये है कि गैर मुस्तहकम एक्सचेंज रेट जो है वो मुल्क के लिए अच्छा साबित नहीं होता। फिर आप सोचिए कि जितना भी इंपोर्ट हम करते हैं, जिस चीज को भी इंपोर्ट करते हैं, और वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर उसका असर होता है। आप सोचिए कि हम पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर गंदम इंपोर्ट हो रही है, चीनी इंपोर्ट हो रही है, कपास इंपोर्ट करते हैं, खाद इंपोर्ट होती है, मशीनरी इंपोर्ट होती है, चाय तक इंपोर्ट हो रही है, मिर्चें इंपोर्ट हो रही हैं। तो इन सब की चीजों की जो कीमतें हैं, मेरा खदशा ये है कि अगले चंद हफ्तों में बड़ी तेजी से बढ़ जाएंगी, रुपए के गिरने के नतीजे में तेजी से जो है कीमतें एशिया की भी बढ़ जाएंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरूख सलीम साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे।